सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे। भजन कहने से पहले कुछ मन में बात आई, सोचा आप सबके समक्ष रखूं। गुरु की कृपा क्या होती है, ये इन चमड़े की आंखों से देखने वाले को नहीं दिखती भैया। ध्यान से सुनना इस बात को। गुरु की कृपा क्या होती है वो तो महसूस की जाती है। हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण, उनके गुरु सांदीपनी, आप सबने सुना है उनका नाम। उनके संदर्भ में आता है जब वे छोटे थे, अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उन्होंने अपने गुरु के यहाँ सेवा करी, कई वर्ष अपने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करी, और इनके संग और भी कई इनके गुरु भाई थे। गुरु ने सबको आज्ञा करी कि भैया अब आप सबकी सेवा मैंने स्वीकार करी, और अब आप सबकी जो गुरु दीक्षा है, जो शिक्षा है, अब वो पूरी हो चुकी है। आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। आप सबकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है, आप सब जाइए। लेकिन जो सांदीपनी थे, उन्होंने कहा कि नहीं गुरुवर, मेरा जीवन आप हैं, मेरा सब कुछ आप हैं। आपके बिना तो मैं एक क्षण भी सोच नहीं सकता, बिता नहीं सकता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा आपके चरणों में, मुझे कहीं नहीं जाना। इनके जो संग और गुरु भाई थे वो तो सब चले गए, लेकिन सांदीपनी जी अपने गुरु की सेवा में निरंतर लगे रहे। उनके बाद न जाने कितने और उनके यहाँ पढ़ाई के लिए आए, शिक्षा के लिए आए, न जाने कितने टोले आए और चले गए, लेकिन सांदीपनी जी अपने गुरु की निष्काम सेवा करते रहे। अब गुरु तो त्रिकाल दृश्य होते हैं ना भैया। उन्होंने देखा कि आज से कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा, ऐसा समय आएगा जब मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने सांदीपनी से कहा कि भैया आज से इतने वर्षों बाद मेरे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे, तुम चले जाओ अपने यहां। लेकिन सांदीपनी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा गुरुवर, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों के आश्रय को अपने सिर पर धारण करूंगा, आपके चरणों के आश्रय पर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और भैया एक समय आया जब उनके गुरु की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। अब जो दूसरे शिष्य थे, दूसरे चेला थे, वे सोच रहे थे भैया ये तो पागल बन चुके हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे, ये हमें क्या पढ़ाएंगे। एक एक करके सब चले गए, लेकिन सांदीपनी
अपने गुरु की सेवा में निष्काम भाव से लगे रहे। और भैया समय आता है, जाने के लिए आता है। वो समय निकल गया, उनकी मानसिक स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर जब अपनी पहले की स्थिति का ध्यान किया तो सांदीपनी से पूछा, अरे केवल तुम अकेले, बाकी शिष्य कहां गए? तो सांदीपनी ने कहा कि गुरुवर, बाकी शिष्य अपने अपने घर लौट चले। गुरु ने आंखें बंद करी, देखा कि मेरी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कोई मेरी यहां रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन अकेला ये सांदीपनी था जिसने मेरे यहां रहकर निष्काम भाव से मेरी सेवा करी। गुरु के हृदय से एक आशीष वचन निकला, और वो वचन क्या था पता है? गुरु ने कहा कि सांदीपनी, कहने को तो तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ अब तुम उसके गुरु बनोगे जो इस जगत का रचयिता है। वो कृष्ण आएगा तुम्हारे पास और तुम कृष्ण के गुरु कहलाओगे। भैया सोचने वाली बात है, जब गुरु कृपा कर दे तो भगवान को भी शिष्य बना देता है, ऐसी कृपा हो जाती है। और आज तो हमारे परम पूज्य स्वामी देवराम जी की 88th बरसी है। उन्हीं के चरणों में निवेदन, एक पंक्ति मेरे पीछे आप सब उनके चरणों में ये निवेदन करेंगे क्या? मुझा स्वामी टेऊ राम, करया तो के मां प्रणाम, मुखे याद रख जा। मुझा स्वामी टेऊ राम, करया तो के मां प्रणाम, मुखे याद रख जा। मुझा स्वामी टेऊ राम, करया तो के मां प्रणाम, मुखे याद रखेगा। मुझा स्वामी टेऊ राम, करया तो के मां प्रणाम, मुखे याद रखेगा। कजे रोपुकार तो सागंडी रहे तार, मुखे याद रखेगा। कजे रोपुकार तो सागंडी रहे तार, मुखे याद रखेगा। मुझा स्वामी टेऊ राम। तालियों की सेवा के संग दुनिया दिखाए। इस भजन की एक पंक्ति ऐसी है भैया, दुनिया दिकारे ओ सच्चा मुझा साही, न मुखे तू दिकार जा। लोक विसारे ओ मिठा मुझा मालिक, न मुखे तू विसार जा। ओ अजय हिरो पुकार तो सागंडी रहे तार, मुखे याद रखेगा। अजय हिरो पुकार तो सागंडी रहे तार, मुखे याद रखेगा। मुझा स्वामी टेऊ राम, करया तो के मां प्रणाम, मुखे याद रखेगा। मुझा स्वामी टेऊ राम। एक अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दो। आज से करीबन 6-7 वर्ष पहले भी मैं यहां आया था, और बस कहना इतना ही है भैया कि जो बीज हमारे स्वामी देवराम जी ने बोया था, वो बीज आज फल फूल कर ऐसा बड़ा वृक्ष हो बन चुका है, जिसकी छाया में आप हम सब बैठकर आनंद ले रहे हैं। उन्हीं के भजनों का, उन्हीं के गुणगान का, उन्हीं की कृपा से आप हम सबका जीवन चल रहा है।
और स्वामी टेवराम जी के चरणों में यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप हम सबको ठाकुर जी की भक्ति, उनके चरणों से जोड़े रहें। यही आशीर्वाद अब हम सबको प्रदान करें। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूं। तो आप हम सब फिर हमारे ठाकुर की भजन संध्या में आप हम सब एकत्रित होंगे। अब हमारे प्रभु राम जी प्यार साचो सतनाम साखी ये शांति सा वेठा हो, की शांति सा वेठा हो जो प्यारे मनीष कुमार तव्हांखे आनंद वठायो। ईअं ई ॾाढा आसूराम महाराज जेके सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज गुरु आहिनि, उन मास्तर वटि असांजनि पढ़िया स्वामी टेऊराम जन, कोई उनके गुरु कयूं, नामदान वरितऊं। चेट जो मेलो लॻल हो बाबा टंडिया जो दरबार में। सब संत महात्माओं आया, गुणी ज्ञानी आया, साईं आसूराम साहब भी आया। सत्संग जी ॾाढी मौज लगी पई। साईं आसूराम साहब सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज खे चवनि था, मुंहिंजी चरण दासी खणी अचिजो। कंहिं शेवादारी खे चओ, कंहिं प्रेमी खे चओ त मुंहिंजी चरण दासी खणी अचे। तो साईं टेऊराम महाराज पाण उथी करे चरण दासी खणी आहिनि ॾाढा आसूराम साहिब जे लाइ। साईं आसूराम साहिब चवनि था, साईं टेऊराम महाराजनि खे कोई शेवादारी की चयां, कंहिं प्रेम की चयां, विच सभा में तव्हां असांजी चरण दासी खणी आया हो। चई बाबा मां बि तव्हांजो शेवादारी आहियां, मां बि तव्हांजो सेवक ई आहियां। चई साईं टेऊराम जैसे सीजड़ तारा हूंदा, जैसे तुंहिंजा जुगा जुग तुंहिंजा नाला हूंदा बाबा। तो उन्हनि जी आशीर्वाद, उन्हनि जी कृपा, उन्हनि जी महर, संतन महात्माओं जी महर, जो खंडू नगर में सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराजन के घर में जोगी आया आहिनि। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराजन के घर में अनाज कोने को। माता जी पुट पानी भरिया, संतन के भोजन नथा खारा सघूं, पानी ऐं पापड़ खारायूं न। साईं टेऊराम महाराज पंहिंजे घर जा बासण विकिणी करे उन संतन खे भोजन खारायो आहे। मोरियो कल डोल विकिणी सीधो साधन खे ॾिनई। मोरियो कल डोल विकिणी सीधो साधन खे ॾिनई। ओ वांदा शालाए वणी विया तई, वांदा शालाए वणी विया तई। खिली खिली ख़्याल खणी विया तई, मुंहिंजा खिली खिली ख़्याल खणी विया तई। उनजी जनम खे जो ईअड़ा उजीअ में जादू हणी विया तई। 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 खिली खिली ख़्याल खणी विया तई। खिली खिली ख़्याल खणी विया तई। इन बासण जो डोरा कोन ॾे, इतने कदर पंहिंजी भाॼे जा साईं कह विकिणी आया। भई माता जो भी सोन विकिणी आया मां। ये सब दुष्टा, ये सब मिथ्या है। अम्मा मूंखे बासण जो डोरा कोन ॾे। ओ अम्मा भांडा ठही पवंदा, सोचो अम्मा भांडा ठही पवंदा। अहिड़ा जोगी हथ न ईंदा, ओ ॾई किरपा जी खणी विया तई।
दई कृपा जी कणी व्यासई मुंहिंजा खिली खिली ख़्याल खणी व्यासई जीवन मूंखे जोगीअड़ा जीअ में जादू हणी व्यासई जीअ खिली खिली ख़्याल खणी व्यासई चओ श्री राम चवनि था साईं टेऊंराम साहिब तमाम की छोकिरी न ये जादू करे विया आहिनि पुट मैं तोखे घर तो वणी चवे थी शादी कर उहा बि त न कंदुसि त आख़िर छा कंदी चए थी अम्मा मूंखे नाम जपणो आहे मूंखे उहा आसीस करे मुंहिंजो जन्म जन्म जो घर फिटल हो मां उन घर ठाहिण जी कोशिश में लॻो पियो आहियां मूंखे आशीर्वाद करे त मां अनभरूपी घर ठाहियां मेथी मुंड मोटी बच्चा पिता तई कौर सच्चा पिता तई भाई जा बाग खणी विया तई इंदी मुंड मोटी बच्चा ओ पीठा तई कौल कच्चा ओ भाइन जा भाग खणी विया तई भाइन जा खिली खिली ख़्याल खणी विया तई चयो श्री रामा ये मंगा न बड़ी मोटी ईंदी पर जेके मुंहिंजे संत कृपा करे विया आहिनि मूंखे संत आशीर्वाद करे विया आहिनि बसि मुंहिंजी उनखे तार लॻल आहे अच पुट जार रखाए तोखे जार पुट हूंदी अच पुट तोखे जार रखाए फिरो फाड़े पार कयईं गुण गुण करे कुझु भुणी विया अथई साईं टेऊंराम तोखे कहिड़ो जादू थी वियो आहे तुंहिंजे हॾ सभु सड़ी विया अथई तुम सारण में मोन जे मुकामन में ओ हद सारा शणी विया तई खिली खिली ख़्याल खणी विया तई ओतरी थोड़ी आहे असां सतगुरनि जो माता पिता जो वॾनि जो कयल एहसान असां लाइ न सघंदासीं त धन्यवाद जिन पाठ पढ़ी पूरा कया जिन न पढ़िया उन्हनि खे बि धन्यवाद आया फेरीअ ते आया गुरु महाराज सनानु करायोसीं उहो दर्शन थियो 40 पाठ गीता माता जा भोग सां पाता 8 भागवत महापुराण 9 प्रेम प्रकार ग्रंथ या सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराजन जी वॾे वॾी असांजे मथां आशीर्वाद आहे चओ श्री राम चओ सतनाम साथी हाणे आरती थींदी हाणे 2-4 ॼणा आरती घुमाईंदा अंदरि माताऊं पर उथंदियूं